ओम शांति। आज 24 मार्च 2017 प्यारे बाप दादा के वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने आज अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। पहली बात यह है कि बुद्धि दो धारी तलवार है। बुद्धि अगर ठीक रास्ते लग जाए तो बेड़ा पार हो जाता है, और वही बुद्धि अगर गलत निर्णय दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा से लोग क्या मांगते हैं? वो धन नहीं मांगते, रतन नहीं मांगते, कहते हैं भगवान हमें सद्बुद्धि दे। तो बाबा ने आज यही बताया कि मैं परमात्मा आके तुमको सुमत देता हूँ। अब आप देखेंगे एक सुमत हो गई और एक कुमत हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं कि गलत संग करने से कुमत हो जाती है, सत्संग करने से अर्थात परमात्मा से मत लेने से बेड़ा पार हो जाता है, और कुसंग करने से बेड़ा डूब जाता है। अब ये जो सुमत है इसी का नाम श्रीमत है। अब सुमत शब्द तो कॉमन है, लोग समझेंगे मेरा टीचर मुझे सुमत दे देगा, मेरे पिताजी मेरे सुमत दे देंगे, मेरा फ्रेंड मेरा हित का सोच लेगा। लेकिन बाबा कहते हैं असली मत जो है श्रीमत है। यूँ तो शास्त्रों में भी मत है। एक शास्त्र में लिखा हुआ तुम सन्यासी बनो बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे में लिखा हुआ भगवान अद्वैत है, एक है भगवान द्वैत वाला है, कोई कहता है परमात्मा सदा ही निराकार रहता है, कोई आदि आदि। तो अनेक मतें व्यक्ति को कंफ्यूज करती हैं। तो बाबा ने एक बात बताई है, लाख बातों की एक बात, कि सुमत जो परमात्मा श्रीमत देता है उसी से तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। अर्थात बुद्धि तो बुद्धि है, ताला लगा हुआ है अर्थात बुद्धि गलत काम कर रही है, ताला खुला हुआ अर्थात बुद्धि ठीक काम कर रही है। तो तुमको जो मैंने सुमत दी है इससे दूसरों को हेल्प करो, क्योंकि जो पाप करने वाला है वो सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ। आजकल जो डाकू बना है वो समझता मैं ठीक कर रहा हूँ। तो लोगों को सत्य और असत्य का पहचान भी देना है। ये पॉइंट इससे कनेक्टेड तो नहीं है। बाबा ने सार में ये बताया है कि कोई भी कार्य जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान या देह मानकर किया जाएगा वो सारा दुख देने वाला होगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि तुम औरों को भी जो श्रीमत मिलती है औरों के साथ भी शेयर करो। बाबा का भावार्थ यही है। तो तुमको तरस आना चाहिए कि लोग दुखी हैं और दुख से छूटने का मंत्र तुम्हारे पास ही है, तो अपने पास रख के अपना फ़ायदा करते रहो, तो तुमको दर्द नहीं होता कि उसको भी दुख से छुड़ाऊं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज ये रियलाइज़ कराया कि संगम पर तुम बच्चों को कौन सी आश अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसा समय आता है तो समय अनुसार वो आश उत्पन्न हो जाती है। बाबा कहते हैं वो है स्वर्ग में जाने की आश, और ये तुम्हारी नई आश है, और जब ये पूरी हो जाएगी फिर तुमको ये आश नहीं रहेगी। उस ज़माने का गायन तो फिर ये है, नहीं अप्राप्त कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। अब देखिए कि कोई व्यक्ति कहीं से आया है तो को उसी समय जाने की आश थोड़ी उत्पन्न हो जाएगी। अभी तो आया है, जब वो वहाँ काफ़ी देर रहेगा वो समझेगा कि अब मुझे जाना है, तो उसका जाने की आश उत्पन्न होगी, है ना। आप माउंट आबू में जाते हैं, अराइवल की डेट होती है, आपने वापसी का टिकट भी लिया होता है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप क्या है वहाँ रहने की आप तैयारी करते हैं या वापस जाने की। इसलिए बाबा ने बताया है कि ना तो देवता स्वर्ग वालों को थोड़ी स्वर्ग में जाने की आश उत्पन्न होगी। इसलिए बाबा कहता है इस समय जब अति दुख का समय होता है और भगवान आ जाते हैं, आस पूरी करने वाला भी आ जाता है,
तब तुम बच्चों को जीवन मुक्ति की आश पूरी होती है। और जब मैं पूरी कर देता हूँ तो तुम समझते हो कि हमें कोई अपरापद वस्तु नहीं रही। अब आम खाने की इच्छा कब होगी? जब आम का सीजन आएगा, लोग कहेंगे हाँ आम मिलेगा। ये बात है, हर चीज़ का समय है। फिर बाबा की आज की मुरली का जो गीत है वो है आखिर वो दिन आया आज। बाबा कहते हैं आखिर तुम याद करते करते वो दिन आता है जबकि बाप आकर के हाथ तुम बच्चों का पकड़ते हैं। उनको ही इस ही बात के कारण खिवैया भी कहा गया, बागवान भी कहा गया, पतित पावन भी कहा गया। और अब हम बच्चे ये रियलाइज़ करते हैं कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। हाँ, यानी बुद्धि रूपी हाथ को बाबा के हवाले करने से, जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़ कर लेता तो बच्चा सुरक्षित रहता। ना तो गलत रास्ते में जाता ना गुम होता। एक ने सवाल किया कि बाबा हमारा हाथ पकड़ करके रखे, होना क्या चाहिए? हम बाबा का हाथ पकड़ के रखें। बच्चा अबोध होता है ना, बच्चा बाप अच्छी तरह हाथ पकड़ के भी रखे तो भी बच्चा किसी प्रलोभन में आके छुड़ा के भाग जाता है। इसलिए बाबा कहता है ये नियम ऐसा ही है। जिसको सेफ्टी चाहिए वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता, जो सेफ्टी रखने वाला वो ध्यान रखता है। आजकल भी ऐसा ही है। कई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, वो जाते हैं जगह जगह कि भाई तुम्हारा ये खतरनाक इंडस्ट्री है, तुमने सिनेमा घर खोला हुआ, बहुत लोग आते हैं, अपनी आग बुझाने की तैयारी पूरी की है, हमारे यहाँ भी आते हैं। तो बाबा कहता है हमें खुद ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो क्यों आते हैं? इसी प्रकार से बच्चे को अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसको पता है बाप को कि वो भूल करेगा। बाबा कहते हैं मैं तुमको आके सबसे पहले क्या करता हूँ, नास्तिक को आस्तिक बनाता हूँ। ना जानने के कारण तुम नास्तिक बने थे और इस कारण तुम दुख ही दुख में थे। और जब मेरे बच्चे बनते हो तो सुख ही सुख है कि मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बाबा कहते सब तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही जाएगा, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेते हैं, वो भी वर्षा देने वाला मैं ही हूँ। अब देखिए बाबा ने क्या कहा है। पहली बात तो नास्तिक से आस्तिक बनाता हूँ। आज दुनिया आस्तिक किसको समझती है, नास्तिक किसको समझती है? वो समझते हैं जो परमात्मा में विश्वास रखता है, भगवान को मानने वाला है, वो आस्तिक है। जो परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता वो नास्तिक है। बाबा कहता है ऐसा नहीं है। जो परमात्मा को जानता है वो आस्तिक है। तो इस हिसाब से तो दुनिया में लोग भटक रहे हैं, परमात्मा में हमारा मन ही नहीं लगता, ढूंढते रहते हैं। तो बाकी तो नास्तिक हो गए कि नहीं हो गए? फिर एक व्यक्ति ने ये भी कहा है कि हम परमात्मा को मानते तो हैं, परमात्मा की मानते हैं। परमात्मा की अगर नहीं माने तो भी नास्तिक हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं नास्तिक आस्तिक का मैं फर्क पाऊँ। दूसरी बात कि इस मुझे ना जानने के कारण ही और मैंने जो श्रीमत दी उसके कारण तुम दुखी हो, तो दुखी से सुखी बनाता हूँ। तीसरी बात बाबा ने ये कही कि सारी दुनिया की आत्माएं दुखी से सुखी नहीं बन जाती। तुम भारतवासी, क्योंकि सभी तो परमात्मा से ज्ञान नहीं लेते, जहाँ आएगा वो वहीं आएगा जहाँ देवता घराने की आत्मा थी, जो देवता से गिरकर ये बनी है, फिर देवता बनना है। और कहीं भगवान जाए भी मान लो तो क्राइस्ट की आत्मा स्वर्ग सतयुग में तो आनी नहीं, उसको तो अपने टाइम पर आना है, अपना धर्म स्थापित करना है। अगर क्राइस्ट की आत्मा को आप जाके या कोई क्रिश्चियन को ज्ञान दे तुम देवी देवता बनोगे, समझ में नहीं आएगा, उसकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो बाबा ने समझाया है। लेकिन उनको भी, सारी दुनिया की आत्मा मेरे बच्चे हैं, उनको जीवन मुक्ति स्वर्ग वासना है सही, परलोक में उनको मैं ही ले जाता हूँ, मुक्ति भी उनको मैं देता हूँ। कोई मनुष्य आत्मा ना तो खुद वापस जा सकती है, ना कोई दूसरी आत्मा किसी को। नीचे लाना मनुष्यों का काम है,
चाहे संसारिक पिता हो या धर्म पिता, ऊपर ले जाना परमात्मा का काम है। बाबा ने ये बात आगे चल कर के कही है कि भक्ति मार्ग में तुमको ये आश थी ही नहीं हाँ, कि हम स्वर्ग में जाएं। ये बात बुद्धि में नहीं थी। बाबा कहते हैं मैं भी पहले बहुत गीता पढ़ता था, लेकिन ये आज तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुई थी। अब तुम बच्चों को बाप ने आकर के जब वर्षे की पहचान दी, तब तुम्हारे मन में ये आश उत्पन्न होती। भगत तो कभी ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोच सकता कि उसको कोई देवता बनना है भगवान से। वो क्या कहता है कि ना धन मांगू ना रतन मांगू, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं। अब बताइए, भगत को तो चरण में ही रहना पसंद है कि भगत तो भगवान के गले भी नहीं लग सकता। वो ये सोच ही नहीं सकता परमात्मा मुझे कंधे पर बिठाएगा। वो तो दास, भगत का दूसरा शब्द है दास। और भगवान कहता है बच्चा कभी दास नहीं होता और दास कभी बच्चा नहीं होता। बाबा आगे चल कर के एक श्री कृष्ण को जो नाम देते हैं गोविंद, बाबा कहते हैं वास्तव में गोविंद किसको कहा जाए? क्या श्री कृष्ण को जो गौएं चराते हैं, मुरली सुनाने वाला तो बाप है भी ह्यूमन गौ की बात। अब देखिए जो गोविंद शब्द है, गोविंदा गोपाला भजन गाते हैं, भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। तो बाबा कहते हैं ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको श्री कृष्ण से न्यारा बताता है। तो बाबा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, ऐसे भी बताते हैं। तो गोविंद नाम कृष्ण का नहीं है, भले राधे गोविंद कहते हैं। राधा मैंने आत्मा, सभी आत्माएं राधा हैं। जैसे सभी आत्माओं को सीता का उनका राम है, तो उनका पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं जो गोविंद गोपाल है ना, कहते गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गौओं के पालने वाला गोविंद है, कोई श्री कृष्ण सतयुगी देवता गौपाल नहीं है। तो बाबा कहते हैं गौओं को पालना, गौओं को ज्ञान घास खिलाना, ये ह्यूमन काउज हैं। और मैं निराकार परमात्मा, गोविंद शब्द श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा जा सकता। बाबा कहते हैं कि देखो मैं तुमको आकर के नंबर 1 मत देता हूँ। फिर कई ऐसे भी हैं महानुभाव जो कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए ना तो भी हम उनकी मत नहीं लेंगे। बाबा कहते हैं पिछाड़ी की महिमा है, जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाहवा निकलेगी। अभी तो चढ़ते और गिरते रहते हैं, कभी खुशी में नाचते और कभी मुर्दा बन जाते हैं। ये बाबा ने जो कहा है, दुनिया में एक कहावत है, कोई व्यक्ति बहुत ज़िद्दी होता है, कोई व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, तो उसको ये कहा जाता है अरे ये व्यक्ति तो ऐसा है कि ब्रह्मा भी धरती पर उतर आए ना तो भी नहीं सुनता। इस बात से हमें एक बात हिंट मिलता है, वो ये मिलता है कि ब्रह्मा की मत बहुत मशहूर है कि ब्रह्मा आके किसी को राय दे वो भी ना माने। इसका मतलब क्या, ब्रह्मा कौन सी राय देता है? तो ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा तो मेरा रथ है, मेरा माध्यम है, जिसके मुख से मैं भगवानुवाच करता हूँ। तो या तो ब्रह्मा के मुख से मेरी श्रीमत निकलेगी, या जो ब्रह्मा ने मेरे से सीखा है ब्राह्मण के रूप में वो निकलेगी। तो ऐसा व्यक्ति, सचमुच भी ऐसा हुआ, ये कहावत क्यों निकली? क्योंकि जब परमात्मा ब्रह्मा के रथ में आए, उन्होंने आत्माओं को कहा कि परमात्मा आ गया है, अब तुम पवित्र बनो। बहुत सारे लोग थे, एक थोड़ी था। जो द्रोणाचार्य, विषम पितामह, अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ अभी कलयुग बच्चा है, अभी भगवान कैसे आ जाएगा? भगवान को आने की आवश्यकता ही क्या है? जिस रथ में आया क्या ये भगवान है? ये अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है। तो बाबा कहते हैं सब गीता में लिखा हुआ है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य साधारण और तुच्छ समझते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा के, बाबा ने यहाँ इसलिए मेंशन किया कि ब्रह्मा के बारे में परंपरा से ये माना जा रहा है। बाबा कहते हैं देवताएं हैं पावन दुनिया में, दैत्य हैं पतित दुनिया में। तो जो शास्त्रों में बताते हैं लड़ाई लगी,
असुरों और देवताओं की वो कैसे लग सकती हाँ। है? वो क्या कहानी बताते हैं कि देवता आकाश में रहते थे, असुर दगड़ दगड़ घोड़े चलाते हुए लड़ने चले गए। अब ये भी नहीं कि एक ही टाइम पर देवता और असुर होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि देवता सदा आकाश में ही रहे और असुर सदा पाताल में ही रहे हैं। बाबा कहता है ये तो युग ही अलग है। हाँ। यानी देवता तो सतयुग में थे और असुर कलयुग में थे। वो उस युग के कलयुग में तो सारे ही असुर थे, सतयुग में तो सारे ही देवता थे। तो ये जो युद्ध है हिंसक युद्ध है ही नहीं, ये तो असुरों को बुद्धि के द्वारा पतित से पावन बनाकर विकारों से युद्ध कराकर भगवान देवता बनाता है। और फिर बाबा कहते हैं कि सोचो तो सही, जो श्रीमत देते हैं हाँ अहिंसा की, हाँ वो लड़ाएंगे कैसे? हाँ। क्या अहिंसा परमो धर्मा का देवलोक या सतयुग दैवी युग क्या हिंसा के आधार से स्थापित हुआ? कहा जाता है फॉर अचीविंग गुड एंड्स मीन्स शुड ऑल्सो बी गुड। अब लड़ाई लड़ाई करा के आप अहिंसा की दुनिया कैसे स्थापन कराओगे? हर प्रकार से बाबा सिद्ध करता है कि फिर बाबा कहते हैं जुआ खेलने की बात बता दी है। हाँ अब बाप थोड़ी लड़ने और जुआ खेलने के लिए राय देगा। बाबा कहते हैं कि पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे और आपस में लड़ेंगे। हाँ। अब बाबा कहता है कि पांडव मेरे संतान वो जुआ खेले, अब भगवान उसको जुआ खेलने की परमिशन दे दे और हार जाए और इस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, ये तो गिलानी है। पांडवों की भी गिलानी है, गीता के भगवान की भी गिलानी है कि भगवान आके लड़ाई करवाता है। बाबा ने कहा कि देखो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, और इसमें यज्ञ के द्वारा जो कुछ मिलता है, जो पालना मिलती है, उसको शुभ भावनाओं से स्वीकार करना है। लोग यज्ञ की प्रसादी को तो भक्ति मार्ग में जो मंदिर से प्रसाद मिलता है भगवान के नाम पर देते हैं, सिर माथे से लगाते हैं और उसका ज़रा भी धरती पर गिर जाए तो उठा के माथे से लगाते हैं। और ये सच्चा यज्ञ भगवान ने रचा हुआ है। इसमें ऐसे ऐसे बहुत बुद्धिमान भी हैं जो कि भगवान के यज्ञ की उसकी कदर नहीं करते, यज्ञ से बिना पूछे खा लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। कहता है उसकी क्या गति होगी। कितना उन्होंने परमात्मा को पहचाना, कितना यज्ञ को पहचाना, कितना यज्ञ के वत्सों को पहचाना। बाबा ने कहा ना, नष्टो मोहा बनो, तब है बात। फिर बाबा ने कहा कि देखो पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है, हिसाब किताब अंत में चुकतू करके जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की कितनी मेहनत करते हो। जो नहीं करते वो ऐसे ही थोड़ी मुक्ति में जाएंगे, कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में जाएंगे। हाँ, कहते हैं दाखिल तो हो गए स्कूल में, उस स्कूल में जिसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता तो टीचर क्या करता है? अब तो गवर्नमेंट ने सज़ा देना बंद कर दिया, लेकिन फिज़िकल सज़ा नहीं देते, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देते। आगे तो टीचर बच्चे को मुर्गा बना देता था, कान पकड़ाता था, डंडे मारता था, खड़ा कर देता था। लेकिन आज भी निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि रिफाइंड तरीके से ये होता है कि उसको निगलेक्ट कर देता है। कोई स्टूडेंट टीचर की इंसल्ट कर दे, आजकल तो स्टूडेंट ऐसे ही हैं कि उसको अपने गुरु का टीचर का कदर ही नहीं है, उससे तो लड़ने लग जाते हैं। कई तो मास्टरों को मारते भी हैं, आजकल डॉक्टरों को मार देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मर्यादा टूटी हुई है। लेकिन अगर किसी का कोई निरादर कर देता है, वो समझता है कि मैंने बहुत हिम्मत कर ली, बहुत अक्लमंदी कर ली। लेकिन जिसका निरादर करता है उसके मन में वो नोट हो जाता है, तो सारी अपनी जो उसकी एंटाइटलमेंट्स होती हैं उससे वो स्वयं वंचित हो जाता है। कोई भी लोग समझते हैं हमने मर्यादा तोड़ दी, छोटे ने बच्चे की बेइज्जती कर दी, कोई काम ठीक तरह नहीं किया, इधर उधर कर दिया, वो समझते हम जीत गए। लेकिन वास्तव में वो सबसे बड़ी हार है, क्योंकि उसके मन में भगवान खुद कह रहा है मेरी जो निंदा करता है वो ठोर नहीं पा सकता। भगवान सबसे बड़ा टीचर है। टीचर क्या करता है?
आप ही हैं, आपके पास कितने लोग काम करते हैं। जो आप अच्छी तरह काम करते हैं आप उसको शाबाश देते हैं, बिना मांगे सब कुछ देते हैं, दिल करता है उसको कुछ दो। और जो किसी भी तरीके से बहाना करके आनाकानी करते हैं वो दिल से उतर जाते हैं। तो दिल से उतरा हुआ व्यक्ति अर्थात दिल के तखत से उतरा हुआ वो अपने तखत से उतर जाते हैं। शान से परेशान हो, बाद में वो परेशान होते हैं, फिर वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही क्यों करते हैं, उसके साथ तो मेरे साथ ही क्यों होता है। अपने नहीं देखते कि हमारी में कोई दोष है। तब बाबा ने कहा अपनी गलती देखो, तुम्हारा सम्मान बरकरार हो जाएगा। फिर बाबा ने आज साइलेंस का महत्व भी बताया। बाबा कहते हैं लोग ढूंढते हैं साइलेंस को बाहर, लेकिन तुम्हारा तो स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग ढूंढने बाहर जाते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे गले का हार है। और हम जंगल में क्यों जाए, हम कर्म योगी हैं और कर्म करते हुए भी हमें अपने आप को ऐसी शांतमय स्थिति में रखना है। ये बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि साइलेंस। आज सारी दुनिया क्या खोज रही है, आज सारी दुनिया से पूछो क्या चाहिए, शांति। और साधु लोग तो उसी शांति को, कि दुनिया में तो शांति मिलनी नहीं, ये झंझट है, छोड़कर जंगल में भी चले जाते हैं कि वहाँ उनको शांति मिल जाती है, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं। आप देखते हैं सबसे हैरानी की बात यह है कि विश्व में शांति है। हर साल शांति स्थापित करने के लिए प्राइज दिया जाता है, जिसको पीस प्राइज कहते हैं। कई लोगों को दिया जाता है हर एक फील्ड में, लेकिन शांति का प्राइज दे दिया, शांति हुई। ये तो जैसे सन्यासी का फॉलोअर भी नकली फॉलोअर है, गुरु सन्यासी चेला गृहस्थी, गुरु पवित्र रहता चेला अपवित्र रहता, तो नकली फॉलोअर है। इसी प्रकार से पीस प्राइज भी नकली है कि शांति हुई नहीं, इनाम दे दिया। ये तो फेक डिग्री देने वाला हिसाब हो गया। अगर कोई किसी व्यक्ति को नकली डिग्री देता है उसके ऊपर मुकदमा चलता है, और जो नकली पीस प्राइज देता है उसकी तारीफ करते हैं, लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। तो झूठी दुनिया हुई ना। तब बाबा कहता है कि शांति तो तुम्हारा सधर्म है, तुम्हारी नेचुरल नेचर है, उसको जंगल में क्यों ढूंढने जाते हो। नहीं, कर्म करते हुए शांति में रहना है। अर्थात जिसकी जो नेचर है वो तो प्रकट ही होगी ना। बर्फ़ की नेचर ठंडे होना है। अब बर्फ़ को आप शरबत में डाल दोगे तो शरबत को भी ठंडा करेगी। अपना कर्तव्य, ऐसे थोड़ी बर्फ़ पड़ी रहे हिमालय पहाड़ पर, उसका क्या यूज़ है। यूज़ के लिए रखी जाती है ना, ये बात है। कर्म योगी बनना है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। हाँ, अशरीरी बनो क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ जाना होता है वही रूप धारण करता पड़ता है। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, डू इन रोम एज रोमन्स डू। अब हमें जाना है परम धाम में, तो परम धाम में तो आत्मा ही रहती है ना, तो आत्मा बन के जाना पड़ेगा। कोई मुक्ति मांगता है तो मुक्ति शरीर के साथ थोड़ी हो जाएगी। ना शरीर होगा ना संबंधी होंगे, इसका मतलब मरना पड़ेगा, है ना। इसलिए भगवान का नाम महाकाल रखा हुआ है। अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति धाम में जाना है, आत्मा रूप धारण करो, अशरीरी बनो। तो हमें बाबा क्या कहता है, पहले अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर मैंने धारण किया हुआ है एक्टिंग के लिए, मैं शरीर नहीं हूँ। तो आज मनुष्य क्या करते हैं, आत्मा स्वरूप को तो भूल गए, शरीर को अपना आप मान लिया, तो मृत्यु से भी डरते हैं। शरीर छोड़ा समझे हम मर गए, परम धाम जाने की बात तो दूसरी है। तो भगवान कहता है तुमको समझ दी है, अब तुमने परम धाम जाना है। इसलिए सब कार्य साखी बन के, न्यारे बन के करो, मेरा बन के नहीं करो। कई लोग मेरा बनते हैं ना, मेरा कह के झगड़ा करने लग जाते हैं। किसी को कोई ड्यूटी दे दो, अच्छा भाई तुम एक्टर हो, ड्यूटी करो, तुम्हारा शरीर ही अपना नहीं है तो तुम्हारी ड्यूटी अपनी कैसे हो गई। लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस में आके, अभिमान में आके कई बार काम रोक देते हैं। वो समझते हैं बड़ा, भगवान के काम में भी अड़चन डाल देते हैं कि मुझे बताया नहीं था, पहले बताना चाहिए था, इसलिए मैं नहीं करता। अब बताओ कहाँ की बुद्धि है ये। पर भगवान कहता है आश्चर्य यही है।
वरदान है आज का, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप है। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। आदि स्वरूप है देवात्मा। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। वो स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। क्योंकि ये लोग महान का अर्थ उल्टा ले लेते हैं। बड़ा बड़ा काम करूं, अच्छा काम करूं, मेरा नेम फेम हो गया तो मैं महान हूं। अगर मुझे चाय बनानी पड़ जाए या साधारण, मैं महान नहीं हूं। बाबा कहते हैं महान आत्मा तो हर कर्म महान होता है, साधारण आत्मा का हर कर्म साधारण होता है। तो महान आत्मा साधारण कर्म करते हुए भी अपनी महानता में रहती, इसलिए वो महान है। ये थी बाबा की आज 24 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कितनी श्रेष्ठ मत दी है, बुद्धि का ताला खोला। बाबा कहते इसको औरों के साथ भी शेयर करो, और जो आज तुम्हारी उत्पन्न हुई है स्वर्ग जाने की, केवल स्वर्ग जाना ही नहीं है, लेकिन स्वर्ग में ऊंच पद की प्राप्ति का भी साधन ढूंढो। उसके लिए क्या करना है, अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़ो, धारणा करो। ओम शांति।